अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आई रामलला की मोहक तस्वीर। चेहरे पर मनमोहनी मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बाण लिए दिखे रामलला। गर्भगृह में विराजमान होने से पहले की है रामलला की तस्वीर। जहां प्रतिमा तैयार हुई थी वहां की है तस्वीर। रामलला की नई प्रतिमा में दिखे भगवान विष्णु के दशावतार ओम, स्वास्तिक और शंख चक्र भी मौजूद। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन। 81 कलश में रखे अलग अलग नदियों के जल से गर्भगृह किया जाएगा पवित्र। वास्तु शांति अनुष्ठान भी होगा। अयोध्या में अगले 2 दिनों तक नहीं होंगे रामलला के दर्शन। अस्थायी प्रतिमा को राम मंदिर के गर्भगृह में लाया गया। श्री रामलला तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया, रामलला की होगी रोज पूजा। दर्शन प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की यज्ञशाला में हुई पूजा। 121 आचार्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि प्रकट की। भगवान राम की हुई स्तुति। 22 जनवरी के लिए राम मंदिर तैयार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले लाइटिंग और फूलों से सजाया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजाया जा रहा है। राम जन्मभूमि 1100 टन फूलों से की जा रही है सजावट। अयोध्या के सरयू घाट पर की जा रही है संध्या आरती। भारी तादाद में मौजूद राम भक्तों के जय श्री राम से गूंजा आसमान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा कड़ी। 4 बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां और 100 यूपी एटीएस के कमांडो तैनात। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी। स्थानीय लोगों को दिखाना होगा पहचान पत्र। अयोध्या के स्थानीय लोगों से पुलिस प्रशासन की अपील। 21 और 22 जनवरी को घर में ही रहें अयोध्यावासी। अयोध्या में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लिया जायजा। रामलला के किए दर्शन। सीएम योगी ने कहा कि भव्य और ऐतिहासिक होगा 22 जनवरी का प्रोग्राम। अयोध्या में सभी तैयारियां अंतिम चरण में। अयोध्या में एक अगरबत्ती कंपनी ने तैयार करवाया अगरबत्ती पथ। राम मंदिर के रास्ते में 5-5 फीट की लगाई गई अगरबत्तियां। प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर के रास्ते में जलाई जाएंगी अगरबत्तियां। 10 घंटे तक राम भक्तों को दिव्य वातावरण का करवाएंगी अनुभव। अयोध्या के कार सेवकपुरा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों पर है तैयारियां। सड़कों पर लगाया गया जय श्री राम का झंडा। हैदराबाद से अयोध्या पहुंचा 1265 किलो लड्डू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार सेवकपुरम में लाया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तिरुपति में बनाए गए 1 लाख लड्डू से भरा ट्रक अयोध्या के लिए हुआ रवाना। चंडीगढ़ में तैयार किए जा रहे हैं 150 क्विंटल लड्डू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर लाए जाएंगे अयोध्या। महाराष्ट्र के नागपुर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से खुशी का माहौल। राम भजन पर झूमते रहे छात्र और शिक्षक। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राजकोट में धूम। मार्केट को लाइटिंग से सजाया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बनाई जा रही स्पेशल मिठाई श्री राम लड्डू और श्री राम पेड़ा की बढ़ी मांग। दिल्ली के पुराने किले में रामायण मेले के दूसरे दिन इंडोनेशिया और मलेशिया से आए कलाकारों ने प्रस्तुति दी। रामायण के चरित्र का खूबसूरत मंचन हुआ। आईसीसीआर की तरफ से कराया गया है रामायण मेले का आयोजन। मेला 21 जनवरी तक चलेगा। मेले का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलेगा। 7 अलग अलग देशों के कलाकार रामायण का करेंगे मंचन। नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से महाआरती का आयोजन। भारी तादाद में लोग हुए शामिल। जय श्री राम के नारों के बीच की गई महाआरती। युवाओं में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लहराया भगवा ध्वज। भक्ति गीतों पर थिरकते आए नजर। बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। कहा कि हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बना रहे। बीजेपी नेता और वैश्विक भारत ब्रांड एम्बेसडर विजय जॉली ने विदेशी राजदूतों से की मुलाकात। अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। विदेशी राजदूतों ने अयोध्या राम मंदिर का दौरा करने की गहरी इच्छा जताई। विजय जॉली ने अयोध्या आने का दिया निमंत्रण। राम मंदिर को लेकर विपक्ष की सियासत जारी। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या श्री राम सिर्फ बीजेपी के हैं जो सबको निमंत्रण देकर बुला रही है? बीजेपी के राम राज्य पर अधीररंजन का सवाल। कहा कि राम राज्य में सभी के लिए न्याय, लेकिन बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है। दिग्विजय सिंह ने फिर से रामलला की नई मूर्ति पर उठाए सवाल। पूछा, जिस मूर्ति को रखे जाने पर हुआ विध्वंस वो मूर्ति कहाँ है? दिग्विजय सिंह के बयान पर उमा भारती का पलटवार। उन्हें कुछ ना कुछ बोलने की आदत है, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं। 22 जनवरी को हरियाणा में आधे दिन की छुट्टी घोषित। दोपहर 2:30 बजे के बाद खुलेंगे दफ्तर। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में कार्यक्रम में लेंगे भाग। विद्वानों में कंब रामायण के छंदों का पाठ भी सुनेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे जाएंगे रामेश्वरम अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर के भजन संध्या में होंगे शामिल। रामायण पाठ के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन। जयंत चौधरी की पार्टी को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका। गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा, सभी लोग जीत के लिए एकजुट हो जाएं। अशोक गहलोत ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से की बात। सीट शेयरिंग पर उद्धव को राजी करने पर कोशिश। बीजेपी हिंदुओं और हिंदुत्व में भेदभाव कर रही है। उद्धव ठाकरे बोले, ऐसे लोगों से रहे सावधान। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन्हें बाला साहब ठाकरे ने बचाया वो शिवसेना को खत्म करने पर लगे। बिहार में अचानक सियासत
सियासी हलचल तेज, नीतीश कुमार से मिले लालू और तेजस्वी, 45 मिनट तक चली चर्चा। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बोले तेजस्वी यादव, नीतीश के नेतृत्व में हम कर रहे हैं काम, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। अमित शाह के बयान के बारे में पूछे जाने पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, उसमें नया क्या है, हमसे भी पूछेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि प्रस्ताव आएगा तो देखेंगे, लेकिन हम प्रस्ताव देंगे तब ना। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार से लालू यादव की मुलाकात पर कहा कि वो हमारे गठबंधन के पार्ट है, मिलना जुलना चलता रहता है। जितिन राम मांझी ने बिहार में सियासी उलटफेर का किया इशारा, 25 जनवरी को अपने सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा। लालू तेजस्वी पर विजय कुमार सिन्हा का निशाना, कहा कि दोनों को सत्ता से हटने का डर लग रहा है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश बाबू पलटू बाबू हैं, वे भय पैदा करते रहते हैं। सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि अब हम लोग गलती करने वाले नहीं हैं, दरवाजा बंद है, कोई एंट्री नहीं होने वाली है। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, बोले नीतीश कुमार की पलटूराम राजनीति का अंतिम समय आ गया। निशाना साधते हुए बोले प्रशांत किशोर, विधानसभा चुनाव आते आते जेडीयू का अस्तित्व नहीं बचेगा। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जताई आपत्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाई लेवल कमेटी को लिखा खत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से आज ईडी करेगी पूछताछ, रांची जमीनी घोटाला मामले में ईडी करेगी सवाल। ईडी के 8वें समन के जवाब में सीएम सोरेन ने सरकारी आवास पर आकर बयान लेने को कहा। ईडी ने 13 जनवरी को पूछताछ के लिए मांगा था वक्त। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने की सफाई आज से होगी शुरू, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक होगी सफाई। लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का नोटिस 29 और 30 जनवरी को पेश होने को कहा। मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को ईडी का समन 25 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। एमएससी बैंक घोटाले में रोहित पवार की बढ़ी मुश्किल, ईडी ने 24 जनवरी से पहले पेश होने का निर्देश दिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 फरवरी तक बढ़ाई गई मनीष सिसोदिया की कस्टडी, सीबीआई से शराब घोटाला केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। फिर जेल से बाहर आएगा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, 50 दिन की मिली पैरोल, रोहतक की सुनारिया जेल में है बंद। जयपुर में राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के खिलाफ विरोध, प्रदर्शनकारियों से मिले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट का राजस्थान सरकार पर निशाना, कहा रोजगार नहीं दे सकते तो जो नौकरी पर हैं उन्हें क्यों निकाल रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी पहुंची मुर्शिदाबाद, अपने आवास पर टीएमसी नेताओं के साथ बैठक की। आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा में सामाजिक समता संकल्प सभा में हुए शामिल, भारी संख्या में सभा में पहुंचे लोग। गया में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की आलोचना करते ही मंच गिरा, पूर्व सांसद अनवर अंसारी को लगी चोट। हादसे में जेडीयू के पूर्व सांसद समेत कई लोग हुए घायल, मंच गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मंच गिरते ही अफरा तफरी का बना माहौल, बाद में खुले में टेबल लगाकर सभा का आयोजन हुआ। अमरावती में कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। कोल्ड स्टोरेज में रखा सामान पहुंचा नुकसान, आग से किसी की जान को नुकसान। राजस्थान के जयपुर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी आग, भारी संख्या में फाइलें जलकर खाक। यूपी के गोंडा में सिलेंडर से लदे ट्रक में ब्लास्ट, सिलेंडर के धमाके सुन के इलाके में मचा अफरा तफरी। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 महीने पहले का गैंगरेप का मामला आया सामने, मां को बंधक बनाकर स्कूल की छात्रा के साथ किया गया था गैंगरेप। पीड़ित छात्रा ने 2 लोगों पर रेप का आरोप लगाया। छात्रा ने पंचायत के 5 लोगों के खिलाफ भी दर्ज कराया मुकदमा, पंचायत ने मां बेटी को धमकाकर चुप रहने की दी थी धमकी। दिल्ली के बुरारी में पिटबुल ने बच्ची पर किया हमला, बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया, पुलिस ने केस दर्ज करके अब इनकार किया। असम के कामरूप में शीतलहर का प्रकोप जारी, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। दिल्ली में कोहरे का उड़ानों पर भी असर पड़ा, कम विजिबिलिटी की वजह से हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट देरी से। यूपी के गाजियाबाद में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और रिपब्लिक डे को लेकर एक्शन में पुलिस, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान। रिपब्लिक डे परेड में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा, पहली बार C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा। दिल्ली में 26 जनवरी तक एयर स्पेस पाबंदियां लागू, सुबह 10:20 से 12:45 तक फ्लाइट्स पर रोक, गणतंत्र दिवस पर लेकर फैसला। पीएम मोदी ने सोलापुर को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, कहा कि 22 जनवरी को आने वाला है ऐतिहासिक क्षण, देशवासियों के राम ज्योति जलने की अपील की। हमारी सरकार की नीति गरीबों को सशक्त बनाना, पहले गरीबों का पैसा बिचौलियां मार लेते थे, पीएम मोदी का बयान। बेंगलुरु में नए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हुआ, पीएम मोदी बोले ये पूरी दुनिया की एविएशन मार्केट को नई ताकत देगा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों का ऐलान, प्रेसिडेंट मुर्मू 22 जनवरी को 19 बच्चों को देंगे अवार्ड। आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी होंगे एसएसबी के नए महानिदेशक, सरकार ने जारी किया आदेश। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, असम के तेजपुर में महाभैरव मंदिर में की गई सफाई। बिहार के गया में बौद्ध महोत्सव 2024 की शुरुआत, कार्यक्रम में कलाकारों ने किया प्रदर्शन। पेटीएम के सालाना रेवेन्यू ग्रोथ में 38% की बढ़ोतरी, कंपनी के घाटे में आई गिरावट। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 11% और बढ़ा, रेवेन्यू 2,28,000 करोड़ पर पहुंचा। रांची में ओलंपिक क्वालिफायर में भारत को लगा झटका, जापान से हारकर टीम इंडिया पेरिस ओलंपिक से हुई बाहर। जापान ने भारत को 1-0 से शिकस्त दी, जापान की काना उराता ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को दिलाई जीत। चेन्नई में पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया उद्घाटन, पीएम बोले भारत 2029 यूथ ओलंपिक और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के कर रहा है प्रयास।
पीएम मोदी बोले, खेलो इंडिया से खिलाड़ियों को अपने कौशल के प्रदर्शन का मौका मिलेगा। हम खेलों को आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। टेस्ट में सचिन तेंदुलकर के 51 शतक, वनडे में कोहली के 50 शतक, टी20 में रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 5 शतक ठोके। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पर पहुंचा। वेस्टइंडीज को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 120 रन बनाकर हुई ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए मिले 25 रनों का लक्ष्य बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की तरफ से मैकेंजी ने 26 रनों की पारी खेली। ग्रीव्स ने 24 और जोशुआ ने 18 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड ने 5 विकेट झटके। स्टार्क और लियोन को 2-2 विकेट मिला। कमिंस ने 1 विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बने प्लेयर ऑफ द मैच। हेड ने 119 रनों की खेली पारी। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने की रोहित शर्मा की तारीफ। कहा, धोनी विराट की तुलना में रोहित टी20 के काफी बड़े और अच्छे कप्तान। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने की विराट कोहली की तारीफ। कहा कि उसके खिलाफ खेलने के लिए हूं उत्साहित, उसके अंदर है ईगो। रणजी ट्रॉफी में झारखंड बनाम सर्विसेज का मैच। ईशान किशन मैच में नहीं हुए शामिल। राहुल द्रविड़ की ईशान किशन को सलाह। रणजी ट्रॉफी में बेहतर फिटनेस और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कहा था। रणजी ट्रॉफी में शिवम दुबे का जलवा। केरल के खिलाफ 51 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में पाकिस्तान की हार। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 159 रनों की पारी खेली। जीत का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने 7 गेंद रहते हुए हासिल की जीत। सीरीज में 4-0 से आगे। इंग्लैंड के विल जैक्स ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग में जड़ा शतक। 42 गेंदों में खेली 101 रनों की धमाकेदार पारी। अहमदाबाद में मुश्किल में फंसी इंडिया ए टीम। इंग्लैंड लायंस ने जीत के लिए रखा 480 रनों का टारगेट। इंडिया ए टीम ने पहली पारी में 227 रन बनाए। दूसरी पारी में टीम के 4 विकेट गिरे।